उनके पास बचा क्या कि उनको साथ हम कोई समझौता करेंगे। उनके पास वोट कोई बचा है कि अगर वोट बचा होता तो उनको 44 सीटें कैसे मिलती विधानसभा चुनाव के अंदर। और बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ जिसमें से 2 बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया है। उनका वोट बैंक तो खिसक चुका, उनके पास तो वोट ही नहीं है। उनके पास तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। तो समझौता तो बराबरी के नेता से होता है कि ललन सिंह जनता दल यू को तोड़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में लगे थे। और जब नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने उसको प्रीएम्प्ट कर उनको समय से पहले हटा दिया। इसमें 2 चीजें दिखाई पड़ रही है, एक तो जनता दल यू का टूटना तय है और दूसरा मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार का हटना तय है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठ चुके हैं। अब ऐसे में बिहार में कयासों का दौर शुरू हो चुका है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या फिर से एनडीए का हिस्सा बने जा रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी हैं। खरमास के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। क्या ऐसा कुछ बड़ा खेला बिहार में होने वाला है? नहीं, देखिए, तो बीजेपी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। उनके पास बचा क्या कि उनको साथ हम कोई समझौता करेंगे। उनके पास वोट कोई बचा है कि अगर वोट बचा होता तो उनको 44 सीटें कैसे मिलती विधानसभा चुनाव के अंदर। और बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ जिसमें से 2 बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। तो उनका वोट बैंक तो खिसक चुका, उनके पास तो वोट ही नहीं है। उनके पास तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। तो समझौता तो बराबरी के नेता से होता है, जिसके पास वोट बैंक उससे समझौता होता है। तो जिस नेता की चमक खत्म हो गई, जिस नेता के पास वोट नहीं बचा, जिस नेता में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं बची, हम क्यों समझौता करेंगे उनके साथ। तो इसलिए बीजेपी ने तो बहुत पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का कोई भविष्य में समझौता नहीं हो सकता। ललन सिंह को पद से हटाकर नीतीश कुमार ने कमान संभाला है। क्या लगता है ललन सिंह काफी लंबे समय से जो है नीतीश कुमार को धोखा दे रहे थे अंदर? देखिए, ये तो उनका अंदर का मामला, लेकिन ये तो अब सार्वजनिक हो गया कि ललन सिंह जनता दल यू को तोड़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में लगे थे। और जब नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने उसको प्रीएम्प्ट कर उनको समय से पहले हटा दिया। ये बात अलग है कि ललन सिंह ये कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना था, तो शरद यादव भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो क्या चुनाव नहीं लड़े वो? और अब तो नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अब देशव्यापी दौरा करेंगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री पद का क्या होगा? नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको 24 घंटा समय बिहार के मुख्यमंत्री के नाते बिहार में देने की आवश्यकता होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, विकास का काम ठप हो गया। और आज ही मैंने देखा कि वो झारखंड से दौरा प्रारंभ करेंगे, वो हरियाणा जाएंगे, वो महाराष्ट्र जाएंगे। तो नीतीश जी या तो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहिए या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यवाह का निर्वहन कीजिए। दोनों नहीं चल सकता है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के नाते आप बिहार की जनता के साथ जो न्याय करना है आप न्याय नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह की स्थिति बिहार में लगातार पिछले 1 साल के अंदर बनी है, इसलिए चिंता का विषय। दूसरी एक और बात है कि नीतीश जी ने पिछले 1 महीने से भाषण देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जदयू की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई उसमें भी नीतीश कुमार का भाषण नहीं हुआ। किसी भी मीडिया चैनल में उनको भाषण देते हुए दिखाया नहीं गया। तो मुझे पक्की जानकारी है कि उनका कोई भाषण वहां नहीं हुआ। इन्वेस्टर्स मीट में उनका भाषण नहीं हुआ। पुनौरा धाम में गए उद्घाटन करने के लिए मां जानकी जन्मस्थान पर, उनका भाषण नहीं हुआ। नवादा गए, भाषण नहीं हुआ। वेटनरी कॉलेज में भाषण नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बोलना बंद कर दिया है? जब से विधानसभा और विधान परिषद में महिलाओं के बारे में उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और आज देश के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ने उनको खजुराहो अवार्ड से नवाजा, इसका मतलब क्या है? और इसलिए शायद उनको रोक दिया गया बोलने से कि पता नहीं राजद के बारे में क्या बोल देंगे, पुराने दिनों के बारे में क्या बोल देंगे, महिलाओं के बारे में क्या बोल देंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री की स्थिति ये बन गई है कि वो बीमार है और वो बोल नहीं रहे। उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। मीडिया से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 2 मिनट के लिए पिछले दिन उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो बिहार के अंदर कुल मिलाकर जो
2024 की शुरुआत हो रही है, उसमें दो चीजें दिखाई पड़ रही है। एक तो जनता दल का टूटना तय है और दूसरा मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार का हटना तय है। अब ये कब होगा, कितना समय लगेगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम देखेंगे 2024 के अंदर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और जनता दल यू भी आज इस स्वरूप में नहीं रहेगा, बल्कि जनता दल यू टूट जाएगी। मेरा एक अंतिम सवाल, 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है और नीतीश कुमार रैलियां करने वाले हैं अलग अलग राज्यों में। क्या बीजेपी पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई असर पड़ने वाला है इस रैली से? क्या वो असर पड़ने वाला है? रैली करते रहे। ये झारखंड के अंदर रैली करेंगे तो वहां तो उनका एक भी एमएलए नहीं है, तो क्या रैली करेंगे? यूपी में करेंगे, हरियाणा में करेंगे। अरे जब बिहार में उनके पास केवल 44 विधायक है, तीसरे नंबर की पार्टी है, तो जो व्यक्ति अपने राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी हो, तो दूसरे राज्य में कौन उनको पहचानता है और कौन उनके नाम पर वोट देगा? तो रैली करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? चलिए, तो बिहार में कितने विधायक हैं और झारखंड में रैली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं, कोई असर बीजेपी पर नहीं पड़ने वाला है। जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी मौजूद थे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।